Let's start with this test. We've got one complete test and we are going to solve it today. सबसे पहले हम क्या करेंगे? We are going to read the title and the subtitle. So passage का title है Helping Pupils to Choose Optional Subjects when they are aged 14 to 15. Pupil is students. So the whole passage is about helping the students to select optional subjects, like it can be French, Spanish or any other optional subjects, how to choose and all that. And then we've got what some pupils say. So A, B, C, D, these are the students. These are the names of the students, whatever they say. Like we've got Krishnan, Lucy, Mark, Violeta, Walid. So there are 5 students and then we've got the questions. Okay, for this question type, it's a very good idea to read one paragraph and then come to questions. If you read the questions, you will forget the questions immediately by the time you go to the passage. So the best thing is कि आप इन सारे questions को बाद में पढ़ें, पहले एक पैराग्राफ को स्किम रीड करें. स्किम रीड का मतलब है टू रीड क्विकली, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट डिटेल आपको मिले उसको अंडरलाइन कर लें और उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चंस पे. अच्छा जी, अब आइए पैराग्राफ ए पे. अब आपने अपने इमेजिनेशन को ऑन रखना है कि जी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि हमने कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है और क्यों करना है. कृष्णन, आई एम स्टडिंग स्पेनिश बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस. अब स्पेनिश को अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन कर लें. एंड आई एम वेरी प्लीज्ड व्हेन आई कैन वॉच अ वीडियो इन क्लास एंड अंडरस्टैंड इट. वीडियो को भी अंडरलाइन कर लें. वो कहता है कि जब मैं वीडियो देखता हूं उसको समझता हूं, आई एम वेरी प्लीज्ड. मिस्टर पेकम रियली पुशेस अस. अब कोई टीचर अगर बच्चों को सख्त टाइम देता है ना, वो उसको कहते हैं पुशेस अस, यानी बड़ी मेहनत करवाते हैं. अगर कोई टीचर बच्चों को उसको बोलेंगे पुशेस अस. एंड ऑफर्स अस एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स, के एक्स्ट्रा होमवर्क भी देते हैं टू हेल्प अस इंप्रूव. दैट इज गुड फॉर मी. अब वो कह रहे हैं मेरे लिए अच्छा है कि वो एक्स्ट्रा होमवर्क भी देते हैं, इतनी ज्यादा असाइनमेंट्स करवाते हैं. दैट इज गुड फॉर मी बिकॉज अदरवाइज आई वुड बी लेजी. अब ये सारी चीजें एकदम आपने दिमाग में स्पेनिश टीचर, स्टूडेंट, स्पेनिश क्लास, असाइनमेंट्स को विजुअलाइज करना है. अगर आप इसको विजुअलाइज करेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट. अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे एंड वी विल गो थ्रू द क्वेश्चंस. और क्वेश्चंस आपने सारे पढ़ने हैं और सारे क्वेश्चंस इस नियत से पढ़ने हैं कि इसके बाद व्हेन यू आर गोइंग टू आंसर the next paragraphs, तो questions आपके mind में होने चाहिए. So, question number 1. This pupil is interested in the subject despite the way it is taught. कि जिस तरह से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो उसको पसंद नहीं है लेकिन सब्जेक्ट पसंद है. ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लें. Interested in subject and despite it is taught. Question number 2. Pupil is hoping to have a career. अंडरलाइन करें have a career. कि वो अगर कहे ना कि मैं भी स्पेनिश टीचर बनूंगा, तो इसका मतलब है वो करियर अडॉप्ट करना चाहता है. तो अब ये कहीं ना कहीं पे फिट होगा कि जो बच्चा स्टडी कर रहा है वही वो बनना चाहता है. क्वेश्चन नंबर 3. दिस प्यूपल फाइंड्स द सब्जेक्ट हार्डर देन दे एक्सपेक्टेड. अंडरलाइन करें हार्डर देन एक्सपेक्टेड. और इसकी जगह पे क्या आएगा? वो बोलेगा आई थॉट इट वुड बी इजी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट. हार्डर देन एक्सपेक्टेड. क्वेश्चन नंबर 4. दिस प्यूपल फाइंड्स द लेसन्स वेरी एंटरटेनिंग. अंडरलाइन करें लेसन्स एंटरटेनिंग. क्वेश्चन नंबर 5. दिस प्यूपल एप्रिशिएट्स द बेनिफिट ऑफ डूइंग चैलेंजिंग वर्क. ठीक है, अब ये कहां पे जाएगा? पैराग्राफ ए पे. दिस प्यूपल एप्रिशिएट्स द बेनिफिट ऑफ डूइंग चैलेंजिंग वर्क. अब चैलेंजिंग वर्क क्या है? मिस्टर पेकम रियली पुशेस अस एंड ऑफर्स अस एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स. अब ये एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स क्या है? ये हो गया चैलेंजिंग वर्क. उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? एप्रिशिएट्स. एप्रिशिएट्स की जगह पे कहते हैं दैट्स गुड फॉर मी. अब दैट्स गुड फॉर मी का मतलब है कि वो उनको एप्रिशिएट कर रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज ए. ठीक है, अब आपने क्या करना है? लिस्ट में से 5 को रिमूव कर देना है क्योंकि 5 को हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया है. अब हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. दिस प्यूपल हैज रियलाइज्ड द कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स. अंडरलाइन करें कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स. और ये 2 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं कि बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में आपस का कनेक्शन क्या है. ठीक है, या फिजिक्स और मैथ्स का आपस का कनेक्शन क्या है.
अच्छा जी, अब हम आते हैं पैराग्राफ बी पे. लूसी, हिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड इट्स फैसिनेटिंग टू सी how what we learn about the past is relevant to what's going on in the world now. It's made me understand much more about politics. अब हिस्ट्री की वजह से वो पॉलिटिक्स को समझ रही है, तो क्या बात है, दो सब्जेक्ट्स का आपस में कनेक्शन. कौन सा ऑप्शन है? 6. Pupil has realized the connection between two things, और वो two things क्या हैं? हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स. ठीक हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लिखेंगे बी, और 6 नंबर को भी क्रॉस कर देंगे ताकि इसको आप दोबारा ना पढ़ें और टाइम वेस्ट ना करें. आगे बढ़ते हैं. पॉलिटिक्स, फॉर इंस्टेंस, माई प्लान इज टू स्टडी हिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी एंड मे बी गो इन टू डिप्लोमेटिक सर्विस. करियर के हिस्ट्री पढ़ेगी और डिप्लोमेटिक सर्विस में जाएगी. ठीक है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं. सो कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 2, दिस पीपल इज होपिंग टू हैव अ करियर दैट मेक्स यूज ऑफ द सब्जेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी, और 2 को भी आप काट देंगे. अब देखिए, आपने 2 पैराग्राफ्स पढ़े और 3 क्वेश्चंस आपको मिल गए. 3 क्वेश्चंस आपने काट दिए जी. एक पैराग्राफ में 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 2 पैराग्राफ्स को नहीं लग सकता. क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा. बात समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन का आंसर एक ही पैराग्राफ होगा. ये नहीं होगा कि एक क्वेश्चन का आंसर ए भी है और बी भी है. नॉट पॉसिबल. पैराग्राफ सी, मार्क. मार्क कहते हैं थर्सडेज आर माय फेवरेट डेज बिकॉज दैट्स व्हेन वी हैव कंप्यूटिंग. अब उसको थर्सडे को कंप्यूटिंग अच्छा लगता है, इसीलिए कहते हैं मेरे फेवरेट डेज हैं. इट्स द हाई स्पॉट ऑफ द वीक फॉर मी. आई लव लर्निंग हाउ टू प्रोग्राम. I began when I was about 8. So when I started doing it at school, I didn't think I'd have any problem with it, but I was quite wrong. I didn't think I would have any problem, but I was quite wrong. Means उसको लगता था कि आसान होगा, लेकिन actually आसान नहीं है, मुश्किल है. So question number 3. This pupil finds the subject harder than they expected. Harder than they expected, और harder than expected की जगह पे क्या आ गया? I didn't think I'd have any problem with it, but I was quite wrong when I leave school, and then that's the next sentence. So question number 3 answer is C. क्लियर हो गया? ठीक है. अच्छा जी, 3 को भी क्रॉस कर दें. अब क्या रह गया है? 1 and 4. 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, 2 पैराग्राफ्स रह गए हैं. ठीक है. अब आप क्वेश्चन को भी ज़हन में रख सकते हैं और पैराग्राफ को स्कैन भी कर सकते हैं. 1 क्या है? इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट डिस्पाइट द वे इट इज टॉट. और 4 क्या है? लेसन्स वेरी एंटरटेनिंग. पैराग्राफ डी पे आ जाएं. वियोलेटा, माय पेरेंट्स बोथ वर्क इन लेजर एंड टूरिज्म एंड देव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट देयर वर्क अ लॉट एट होम. आई फाइंड इट फैसिनेटिंग. I am studying it at school and the teacher is very knowledgeable, though I think we spend too much time listening to her. Teacher is knowledgeable, though I think we spend too much time listening to her. I'd like to meet more people working in the sector. Which option? Option 1 or option 4? Huh? Option 1. Pupil is interested in the subject despite the way it is taught. Now listen, come back. I am studying it at school and the teacher is very knowledgeable. And she said, I find it fascinating. Fascinating means she likes the subject. I think we spend too much time listening to her. She doesn't like that. We spend too much time listening to her, but she still likes the subject. So question number 1, this pupil is interested in the subject despite the way it is taught. How it is taught? Teacher speaks a lot. They listen a lot, but she still likes it. And for likes, she's mentioned, I find it fascinating. So question number 1, correct answer is option D. Now we are left with 1 question and 1 paragraph, so you don't have to read, but still we can go through it. Waleed, I've always been keen on art, so I chose it as an optional subject. Though I was afraid the lessons might be a bit dull, I needn't have worried though. Our teacher gets us to do lots of fun things.
our teacher gets us to do lots of fun things. What does it mean? Pupil find the lessons very entertaining. For entertaining, they use the word fun things. So question number 4, correct answer is option E. That's right. Well done. Okay. Now let's go on. We've got the next passage, and the question is true, false, not given. First we read the title of the passage. It is almost time for next Ripton festival. It means they are going to tell us about a festival. They said it's almost time. It's almost time means very soon there is going to be a festival, and the name of the festival is Ripton festival. Okay. Now next page we've got the questions, and the question type is true, false, not given. Whenever we have true, false, not given questions and their answers in the passage, they are in order. Once you find the answer of question number 7, you read on, you will find the answer of question number 8, then 9, then 10, and all that. So question number 7, in true, false, not given, you have to see one word or a phrase which will decide whether the answer is true or false or not given. Now listen to me carefully. Question number 7, festival is held every year. If this festival is held every year, yearly, annually, answer is true. If it is held twice a year, answer is false. And if they don't tell us the frequency, कि जी ये once a year होता है, twice a year होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? Not given. ठीक है, अब वापस आएं. As usual, the festival will be held in the last weekend of June. क्या मतलब है? Every year. उसने बोला as usual, the festival will be held in the last weekend of June. इसका मतलब है कि हर जून के लास्ट वीकेंड पे ये फेस्टिवल हर साल होता है. तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ट्रू. ठीक हो गया? हाँ, अच्छा, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ट्रू पूरा लिखना है, खाली टी नहीं लिखना. ठीक है, और ट्रू फॉल्स की जगह पे यस नो नहीं लिखना, यस नो की जगह पे ट्रू फॉल्स नहीं लिखना. दोनों क्वेश्चन टाइप्स एक जैसी हैं. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्रू की जगह पे यस और फॉल्स की जगह पे नो लिख देते हैं. ये भी आंसर गलत होगा. और अगर आपने ट्रू की जगह पे कैपिटल टी लिख दिया, फॉल्स की जगह पे कैपिटल एफ लिख दिया, तो भी आपका आंसर गलत होगा. ठीक है, देखिए उन्होंने लिखा हुआ है राइट ट्रू, राइट फॉल्स, राइट नॉट. क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन बॉक्सेस 7 to 14 ऑन योर आंसर शीट राइट ट्रू, फॉल्स. अब उन्होंने TFNG नहीं दिया हुआ, तो अगर आप TFNG लिखते हैं तो आपका राइट आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, दिस ईयर्स फेस्टिवल फोकसेस ऑन टाउन्स हिस्ट्री. अगर इस साल का फेस्टिवल टाउन की हिस्ट्री पे फोकस करेगा तो आंसर ट्रू होगा. अगर किसी और चीज पे फोकस करेगा तो आंसर फॉल्स होगा. और अगर नहीं बताया कि किस चीज पे फोकस करेगा तो आंसर नॉट गिवन होगा. वापस आए फर्स्ट पैराग्राफ पे, थर्ड लाइन, द थीम इज रिप्टन थ्रू एजेस. अब रिप्टन थ्रू एजेस का क्या मतलब है? थ्रू एजेस का मतलब है कि मुख्तलिफ दौर में रिप्टन कैसा रहा. व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है? मैं बोलूं लाहौर थ्रू एजेस. लाहौर थ्रू एजेस का क्या मतलब है? 18th सेंचुरी में लाहौर कैसा था, 19th सेंचुरी में लाहौर कैसा था, 20th में कैसा था. तो ये जो दिया हुआ है ना, रिप्टन थ्रू एजेस, थ्रू एजेस का मतलब है कि वो हिस्ट्री पे ही फोकस करेंगे. सो सेकंड आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो ट्रू. पॉइंट को समझें. दिस ईयर्स फेस्टिवल फोकसेस ऑन टाउन्स हिस्ट्री, और टाउन्स हिस्ट्री की जगह पे आ गया रिप्टन थ्रू द एजेस. अब थ्रू द एजेस का मतलब है हिस्ट्री. अगर मैं बोलूं पाकिस्तान थ्रू द एजेस, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ट्रू. क्वेश्चन नंबर 9, गुड्स डिस्प्लेड इन द क्राफ्ट फेयर. अब क्राफ्ट फेयर आपका क्लू वर्ड है कि क्राफ्ट फेयर में जो चीजें जिनकी नुमाइश की गई है आर अनलाइक वंस फाउंड इन द शॉप, कि जो दुकान में चीजें मिलती हैं वो उनसे मुख्तलिफ है. अगर तो जो क्राफ्ट फेयर में चीजें हैं वो दुकान पे बिकने वाली चीजों से मुख्तलिफ है तो आंसर ट्रू. अगर वो सेम है तो आंसर फॉल्स. और अगर नहीं बताया कि वो मुख्तलिफ है या सेम है तो आंसर हो जाएगा नॉट गिवन. अब क्राफ्ट फेयर सेकेंड पैराग्राफ में नजर आ गया, इसको पढ़ते हैं.
The craft fair is a regular part of the festival. Come and meet professional artists, designers and craftsmen and women who will display their jewelry, painting, ceramics and much more. They will also take orders, so if you want one of them to make something specially for you, just ask. You will get it within a month of the festival ending. अब कहीं पे जिक्र हुआ कि गुड्स डिस्प्लेड इन द क्राफ्ट फेयर आर अनलाइक वंस फाउंड इन द शॉप्स. शॉप्स की बात हुई कि जो दुकान पे चीजें मिलती हैं वो वैसी नहीं होती. देयर इज नो मेंशन ऑफ दैट, सो द आंसर इज नॉट गिवन. एग्जैक्टली. क्वेश्चन नंबर 10. बारबेक्यू विल बी कैंसल्ड इफ इट रेन्स. अच्छा, अगर बारिश हो जाती है तो बारबेक्यू कैंसिल हो गया तो आंसर ट्रू. अगर बारिश हो गई और बारबेक्यू का लोकेशन चेंज कर दी उन्होंने, आउटडोर से इंडोर ले आए, तो आंसर होगा फॉल्स. और अगर नहीं बताया कि बारिश होने पे बारबेक्यू कैंसिल होगा या नहीं होगा तो नॉट गिवन होगा. अब जरा वापस आए पैसेज पे. थर्ड पैराग्राफ को मैं पढ़ रहा हूं सेकंड लाइन से. बारबेक्यू का वर्ड है. द बारबेक्यू विल बी हेल्ड इन पामर्स फील्ड और इन द टाउन हॉल इफ देयर इज रेन. अब क्या कैंसिल कर रहे हैं बारबेक्यू को? नहीं, अगर वो बारिश होगी तो टाउन हॉल में होगा. तो क्वेश्चन क्या है? बारबेक्यू विल बी कैंसल्ड इफ इट रेन्स. कैंसिल नहीं होगा, उसका वेन्यू चेंज होगा. तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? फॉल्स. अच्छा जी, अब आए क्वेश्चन नंबर 11 पे. एडल्ट्स कैन अटेंड बारबेक्यू एट एनी टाइम विदाउट चार्ज. कि जो बड़े हैं बगैर पैसे दिए किसी भी वक्त आके बारबेक्यू अटेंड कर सकते हैं. अब जरा वापस जाते हैं सेम पैराग्राफ में, बारबेक्यू वाले में, ठीक है, और इसको एडल्ट से पढ़ रहा हूं. थर्ड लाइन पे आए, एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद. एंट्री फॉर अंडर 16 इज फ्री ऑल डे. अब हमने पढ़ना है एडल्ट्स का. एडल्ट्स कैन कम फॉर फ्री अंटिल 6 PM. अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एडल्ट्स कैन अटेंड बारबेक्यू एट एनी टाइम. पैसेज में क्या दिया हुआ है? अंटिल 6 PM. अब अंटिल 6 PM और एनी टाइम ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स. वेल डन, वेरी गुड. ये चीजें समझेंगे तो रीडिंग आसान हो जाएगी इंशाल्लाह. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. एमेचर म्यूजिशियंस. अच्छा, एमेचर कहते हैं जो शौक से गुलकारी करता है, जो दूसरों के सर में दर्द लगा देता है. नहीं कहते मैं तनु गाना सुनाना है, ठीक है, या कोई कहे जी मैं आपको जो है ना परफॉर्म करके बताता हूं, तो उसको बोलते हैं एमेचर म्यूजिशियन, कि जो शौक से गाता है. एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है एमेचर. एमेचर म्यूजिशियंस विल परफॉर्म ड्यूरिंग द होल ऑफ द बारबेक्यू. अब जरा सुने, अगर पूरे बारबेक्यू के फंक्शन में एमेचर परफॉर्म करेंगे तो आंसर होगा ट्रू. और अगर वो कहते हैं कि 2 घंटे के लिए प्रोफेशनल्स आएंगे और बाकी टाइम पे एमेचर जो है वो परफॉर्म करेंगे तो आंसर होगा फॉल्स. ठीक है, और अगर नहीं बताया कि परफॉर्मर्स एमेचर हैं या प्रोफेशनल हैं तो नॉट गिवन हो जाएगा. ठीक है, अब वापस आते हैं. देखें, एक पैराग्राफ में 3 आंसर हैं. थर्ड पैराग्राफ, सेकंड लास्ट लाइन, 5 पाउंड के बाद, 5 पाउंड आफ्टर दैट. देयर विल बी लाइव म्यूजिक थ्रू आउट with local amateur band in the afternoon and professional musicians in the evening. कि दोपहर में amateur और evening में professional. और क्वेश्चन क्या है? amateur musicians will perform during the whole of the barbecue. whole of the barbecue नहीं है, amateur जो है वो afternoon तक है और professional evening तक है. तो आंसर क्या हो जाएगा? false. Question number 13. Seating is available फॉर वॉचिंग द बोट रेसेस. अब वहां पे कश्तियों की दौड़ होगी, तो अगर कश्तियों की दौड़ के लिए सीट्स लगाई हुई है कि आप बैठ के देखें, सामने आपके दरिया है, रिवर है, अगर तो सीट्स लगी हुई हैं आंसर होगा ट्रू. अगर सीट्स नहीं है, आपने खड़े होके देखना है तो आंसर होगा फॉल्स. या आपको अपनी कुर्सी साथ लेके आनी है तो आंसर होगा फॉल्स. और अगर नहीं बताया कि सीट्स हैं या सीट्स नहीं है तो आंसर होगा नॉट गिवन. अच्छा, इसके लिए आए लास्ट पैराग्राफ पे जहां पे बोट्स की बात हो रही. सेकंड लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लाइन. द स्पेक्टेटर्स एरिया बाय द ब्रिज हैज प्लेंटी ऑफ रूम टू स्टैंड एंड चीयर द बोट्स होम इन एडिशन टू अ नंबर ऑफ बेंचेस. के बेंचेस भी हैं और खड़े होने की जगह भी है. अब बेंचेस की जगह पे वर्ड आ गया सीटिंग का. अब बताएं आंसर क्या होगा? सीटिंग इज अवेलेबल फॉर वॉचिंग द बोट रेसेस. आंसर ट्रू होगा कि आप खड़े होके भी देख सकते हैं और बेंचेस भी अवेलेबल हैं. तो बेंचेस की जगह पे वर्ड आ गया सीटिंग. क्वेश्चन नंबर 13 ट्रू.
Now come to question number 14. People attending festival will be asked to donate some money. कि जो लोग फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं अगर तो उनसे कहेंगे ना भाई चंदा दे दें, राइट, तो अगर तो उनसे चंदा मांगेंगे, डोनेशन मांगेंगे, तो आंसर होगा ट्रू। और अगर उनसे डोनेशन नहीं मांगेंगे तो आंसर होगा फॉल्स। और अगर नहीं बताया कि डोनेशन मांगेंगे या नहीं मांगेंगे तो नॉट गिवन। लास्ट लाइन, ऑल मनी रेज्ड बाय द फेस्टिवल विल गो टू सपोर्ट द स्पोर्ट्स क्लब इन रिप्टन। अब कहीं पे कोई जिक्र है, पीपल अटेंडिंग द फेस्टिवल विल बी आस्क्ड टू डोनेट सम मनी, उन्होंने कहा जितना भी पैसा इकट्ठा होगा वो रिप्टन स्पोर्ट्स क्लब को हम डोनेट कर देंगे, लेकिन लोगों से मांगेंगे नहीं मांगेंगे उसके बारे में देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट गिवन। सो क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर इज नॉट गिवन। Okay, now we go on and we have another passage, reducing injuries on the farm. Imagine करें कि एक फार्म हाउस है और फार्म हाउस पे आमतौर पे लोग इंजर हो जाते हैं, कोई दरख्त पे चढ़ रहा था गिर गया, किसी को कोई टूल लग गया, कोई कांटा लग गया एंड ऑल दैट। सो रिड्यूसिंग इंजरीज ऑन द फार्म, के फार्म हाउस पे इंजरीज को कैसे कम करना है उसके बारे में ये पैसेज है। अच्छा, क्वेश्चंस हैं 15 to 20। कंप्लीट द टेबल बिलो, चूज वन वर्ड ओनली। अब ये वन वर्ड ओनली जो है सेंटेंस कॉम्प्लीशन इसको कहते हैं, इसमें भी क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में होंगे, मतलब आपको एक ही ऑर्डर में क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मिलेंगे। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। रिस्क एंड हाउ टू अवॉइड देम। रिस्क फैक्टर क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फार्म एक्टिविटीज क्या है, और रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। ये तीन पार्ट्स हैं और ये तीनों पार्ट्स का आपको पता होना चाहिए, फिर आपको पता होगा कि पैसेज में कहां पे जाना है। पहला रिस्क फैक्टर है हैवी लोड, कि फार्म हाउस पे आप पूरा वजन उठाते हैं, ठीक है। सो लिफ्टिंग सैक्स ऑफ, अब सैक की जगह पे और क्या वर्ड आता है? सैक कहते हैं बोरी को, सैक भी कह सकते हैं, बैग भी कह सकते हैं, सैक ऑफ सीमेंट, बैग ऑफ सीमेंट एंड ऑल दैट, ठीक है। अब जरा वापस आए सेकेंड पैराग्राफ पे, ढूंढे वर्ड सैक का सिनोनिम, सैक ऑफ, बैग ऑफ। सेकेंड पैराग्राफ में स्कैन करें, हाँ जी, सेकेंड पैराग्राफ थर्ड लाइन, एग्जाम्पल्स ऑफ टास्क्स that involve this risk are moving 50 kilogram fertilizers bag. So sacks of fertilizers. अगर मैं बोलूं 50 किलोग्राम सीमेंट बैग तो क्या होगा? सैक ऑफ सीमेंट। सैक ऑफ सीमेंट का मतलब है सीमेंट बैग, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर एस के साथ स्पेल किया है तो आप भी एस के साथ ही करेंगे। हाँ नहीं, एक्चुअल में एस ही होता है, कुछ अमेरिकन जो है वो जेड से भी करते हैं, लेकिन आपने इसको एस से ही करना है। जब भी आपने रीडिंग करनी है आपने आंसर पैसेज से कॉपी पेस्ट करना है, जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं जैसे लिखे हुए हैं आपने वही लिखने। ओके, लेट्स गो ऑन। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 16, ऑकवर्ड पोस्चर्स। अब इसका मतलब है कि आगे कोई क्वेश्चन नहीं है तो पैसेज का कुछ हिस्सा आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर है ऑकवर्ड पोस्चर, लिफ्टिंग आर रेस्टलेस। अब उठाना है, रेस्टलेस। फार्म हाउस की हम बात कर रहे हैं, आपसे कोई कहे कि जी आपने एक बिगड़ा हुआ दुम्बा है भाग रहा है उसको उठाना है, ठीक है। रेस्टलेस उसको कहेंगे ना जो भाग रहा है, जो काबू नहीं आ रहा किसी के, ठीक है। ऑकवर्ड पोस्चर, अब पोस्चर को देखें, थर्ड पैराग्राफ पे आए, लिफ्टिंग आर रेस्टलेस। लिफ्ट का मतलब है आपने कैरी करना है। इफ अ लोड इज बल्की और हार्ड टू ग्रैस्प such as a lively or agitated animal. Agitated का synonym क्या है? Restless, restless और agitated, यानी lively और agitated animal। तो आंसर क्या होगा? Restless के बाद animal will be the right answer. It will be more difficult to hold. अब उसको आपने उठाना है, restless जानवर है उसको आपने उठाना है। So lifting a restless animal, और restless की जगह पे आ गया as such as lively or agitated animal, it will be more difficult to hold while lifting and carrying. अच्छा, अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसके साथ है, moving something around a big। अच्छा, big की जगह पे आम तौर पे ये लोग वर्ड यूज करते हैं large, big, large, huge, gigantic, enormous, ठीक है। अब इसी पैराग्राफ में आगे देखें,
मूविंग समथिंग अराउंड अ बिग डैश। हाँ जी, थर्ड लाइन में आए, थर्ड पैराग्राफ, थर्ड लाइन आफ्टर फुल स्टॉप। समटाइम्स अ लोड हैज टू बी हेल्ड अवे फ्रॉम द बॉडी बिकॉज देर इज अ लार्ज ऑब्स्टिकल। लार्ज ऑब्स्टिकल का क्या मतलब है? बिग ऑब्स्टिकल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्स्टिकल। अगर खाली आप सिनोनिम्स पे फोकस करते जाए ना तो आपको क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आपको आंसर मिलता जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। बाय पर्टिकुलर डैश टू हेल्प विद सपोर्ट। अब कोई चीज है जो आपने बाय करनी है, पर्टिकुलर डैश, पर्टिकुलर की जगह पे कोई भी वर्ड आ सकता है। सेम पैराग्राफ, सेकेंड लास्ट लाइन। इन सच केसेस हैंडलिंग एड्स शुड बी परचेज्ड। क्या परचेज करना है? हैंडलिंग एड्स। अब दोनों में से कौन सा वर्ड सिलेक्ट करेंगे? एड्स का। एग्जैक्टली, हैंडलिंग की जगह पे वर्ड क्या आया? पर्टिकुलर। हैंडलिंग एड्स, पर्टिकुलर एड्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एड्स। क्वेश्चन नंबर 19। अ लॉट ऑफ डैश while वर्किंग। अ लॉट ऑफ, अब सिनोनिम लॉट ऑफ का और उसके साथ आंसर होगा लास्ट पैराग्राफ। अ लॉट ऑफ डैश while वर्किंग। अनदर रिस्क, लास्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, another risk that relates to awkward posture is repetitive bending। repetitive का क्या मतलब है? a lot of। अब ये चीजें समझें, repetitive, a lot of, repetitive bending, a lot of bending। fixing a fallen, अब कोई चीज गिर गई है, fixing a fallen wall, fixing a fallen tree, आपने उसको रिपेयर करना है। देखें कौन सी चीज है जो गिरी हुई है और आपने उसको रिपेयर करना है। Second line, well done. An example might be repairing a gate that has collapsed। अब collapsed की जगह पे वर्ड आ गया fallen। A gate that has collapsed का मतलब है fixing a fallen gate। Correct answer is gate। समझ रहे हैं बात को? बड़ा लॉजिकली टेस्ट चल रहा है, सिनोनिम्स पे आप फोकस कर रहे हैं, आपको आंसर्स आसानी से मिलते जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन। नेक्स्ट पैसेज का टाइटल है Good customer service in retail। So the title of the passage is Good customer service in retail। Retail का मतलब है ये जो आप चीजें खरीदते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर पे जाते हैं, इसको बोलते हैं रिटेल बिजनेस। गुड कस्टमर सर्विस, कि आपने कस्टमर को कैसे एक अच्छी सर्विस देनी है रिटेल शॉप पे जाके, उसके बारे में पैसेज है। क्वेश्चंस हैं 21 to 27। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स। अब 2 वर्ड से ज्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए। नो मोर देन 2 का मतलब है मैक्सिमम 2 वर्ड्स, मिनिमम 1 वर्ड हो सकते हैं और मैक्सिमम 2 वर्ड्स होंगे। हाँ जी, ये भी सीक्वेंस में होगा। सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो सीक्वेंस में ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। अ डैश अप्रोच, इसका मतलब है कि आंसर होगा एक टाइप ऑफ अप्रोच, कि होती है ना डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, कोई ऐसी अप्रोच। अ डैश अप्रोच टू सेलिंग इज फाइन एज लॉन्ग एज यू डू नॉट इरिटेट द कस्टमर। अब कौन सी अप्रोच है जो फाइन है? जब तक कि आप कस्टमर को इरिटेट नहीं करते। अब देखना है कि कौन सी अप्रोच है विच इज फाइन एज लॉन्ग एज यू डोंट इरिटेट द कस्टमर। स्टार्ट करते हैं, आइएगा। फर्स्ट पैराग्राफ, विदाउट कस्टमर्स योर रिटेल बिजनेस वुड नॉट एग्जिस्ट। सेकंड पैराग्राफ पे आए, सम कस्टमर्स जस्ट वांट टू ब्राउज एंड नॉट टू बी बॉदर्ड बाय सेल स्टाफ। ट्राई टू बी सेंसिटिव टू हाउ मच हेल्प अ कस्टमर वांट्स। बी प्रोएक्टिव इन ऑफरिंग हेल्प विदाउट बीइंग एनोइंग। कौन सी अप्रोच? प्रोएक्टिव अप्रोच। वेल डन, बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब है प्रोएक्टिव अप्रोच टू सेलिंग इज फाइन। फाइन की जगह पे आ गया बी प्रोएक्टिव। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज प्रोएक्टिव फॉर क्वेश्चन नंबर 21। प्रोएक्टिव। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 22। recommend additional products and dash without being too forceful। कस्टमर को रेकमेंड करें एडिशनल प्रोडक्ट्स और क्या चीज है? अब आंसर आएगा एडिशनल प्रोडक्ट्स के साथ। सेम पैराग्राफ,
I'm reading it from third last line, second paragraph, third last line. Suggest a product that naturally accompanies what the customer is considering, or point out products for which there are special offers. Well done. So correct answer is special offers, but don't pressure a customer. Don't pressure a customer की जगह पे आ गया without being too forceful. Forceful का मतलब है प्रेशर करना कस्टमर को, ठीक है? और एडिशनल प्रोडक्ट्स की जगह पे क्या आ गया? सजेस्ट अ प्रोडक्ट. Suggest a product means additional product. Okay, question number 23. Know how to compare similar products which have different dash. Similar products which have different dash. अब जरा आएं थर्ड पैराग्राफ पे. Build up a comprehensive knowledge of all the products in your shop, including the pros and cons of products that are alike but that have been produced under a range of brand. Exactly, under a range of का मतलब है different brand and under the range of brand names actually. So answer is brand names, क्योंकि you are allowed to write two words. So which have different brand names and under a range of ब्रांड नेम्स. अब डिफरेंट और रेंज ऑफ ये सिनोनिम है. ये आपको लिस्टिंग में भी दोबारा मिल सकता है, रीडिंग में भी दोबारा मिल सकता है. रेंज ऑफ एंड डिफरेंट. क्वेश्चन नंबर 24. अवॉइड डैश बाय ऑलवेज सेइंग मोर देन नो. अब जब आप नो करते हैं तो कौन सी चीज है जो आप करते हैं जिसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है? इसके लिए सेम पैराग्राफ, थर्ड लाइन. If you have run out of a particular item, मिल गया? Same paragraph, third line. If you have run out of a particular item, make sure you know when the next orders are coming in. Negativity can put customers off instantly. If a customer asks a question to which the answer is no, do not just leave it at that. मतलब customer को ना करें. So, what will be the answer? Avoid dash. Negativity. Exactly. वो बोल रहे हैं negativity can put customers off instantly, कि negativity से कस्टमर एकदम भाग जाएगा. तो जिस चीज से कस्टमर भाग जाएगा उसको avoid करना है, तो आंसर हो जाएगा avoid negativity. Question number 25. Keep an eye on the dash. Keep an eye का देखें synonym क्या होगा? Dash of goods. Next paragraph. Meanwhile, if you see a product in the wrong place on a shelf, don't ignore it, put it back where it belongs. This attention. अब attention किसकी जगह पे आया है? Keep an eye. Keep an eye का मतलब है this attention to presentation. तो keep an eye on the presentation. Exactly. Keep an eye की जगह पे word आ गया attention और आंसर हो जाएगा presentation. Keep an eye on the presentation or this attention to presentation. Question number 26. If a customer has problems paying with their dash, handle the problem with care. अब प्रॉब्लम किस चीज से हो सकता है? कैश पे तो प्रॉब्लम नहीं होता. कस्टमर पे कर रहा है अपने डेबिट कार्ड से और कार्ड नहीं चल रहा, ठीक है? तो देखें, इफ कस्टमर हैज प्रॉब्लम पेइंग विद देयर. अब पेमेंट की बात हो रही है थर्ड लास्ट पैराग्राफ में. When necessary, be discreet. For example, if customer's credit card is declined at the till. So if a customer has problems paying with their credit card. Problem की जगह पे क्या आ गया? If the customer's credit card is declined. नहीं, कार्ड डिक्लाइंड होता है, मशीन कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करती, आपकी पेमेंट नहीं हो रही होती. तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड. और फिर आगे दिया हुआ है हैंडल द प्रॉब्लम विद केयर, और उसकी जगह पे दिया हुआ है कीप योर वॉइस डाउन. कीप योर वॉइस डाउन. क्वेश्चन नंबर 27. एनी डैश फ्रॉम अ कस्टमर शुड नॉट अफेक्ट हाउ यू ट्रीट देम. अब एनी डैश फ्रॉम द कस्टमर, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पे आ जाए.
Finally, good manners are probably the most important aspect of dealing with customers. Treat each person with respect at all times, even when you are faced with rudeness. कि रूड भी हो जाए कस्टमर तो आपने रूड नहीं होना. Any rudeness from a customer should not affect how you treat them. Correct answer is rudeness. All right, yeah. All right, now we go on and we've got section 3 और section 3 का title है Plastic is no longer fantastic. क्या मतलब है? ये पूरा पैसेज प्लास्टिक के अगेंस्ट होगा कि वो बोल रहे हैं कि प्लास्टिक इज नो लॉन्गर फैंटास्टिक, कि प्लास्टिक अब फैंटास्टिक नहीं है, प्लास्टिक का यूज छोड़ दें. सबसे पहले हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. अगर आप करना चाहें तो आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन बेहतर है कि देखें अगर कोई सेंटेंस कॉम्प्लीशन है. 35 to 37 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 38 to 40 दे आर वन वर्ड ओनली समरी कॉम्प्लीशन. तो कहां से स्टार्ट करें? समरी कॉम्प्लीशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर मल्टीपल चॉइस कर लेंगे और एंड पे जाके हम लोग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को कर सकते हैं. ओके, फंडिंग अ स्मार्ट इन्वेंशन 30 years ago. अब जरा जाएं पैसेज में और जाके देखें 30 years ago की कहां पे बात हो रही है. 30 years ago. All right, they've not used the exact word 30 years. Decades का word देखें कहीं पे नजर आ रहा है. A couple of decades, 2 to 3 decades. पैराग्राफ F में आ जाएं. ठीक है जी, पैराग्राफ F में आपको a few decades ago मिल जाएगा. ठीक है, अब इसका मतलब है कि यहां से ऑनवर्ड्स हमें आंसर्स मिलेंगे. अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन पे आए. 30 years ago, the methods used by creators to fund their projects involved getting money from the bank. अब एक आपका क्लू वर्ड हो गया बैंक, कि 30 साल पहले जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट फंड करना होता था या आप बैंक से पैसे लेते थे, और फ्रॉम समवन इन द डैश. समवन इन द डैश, फोकस करें इसको, बैंक का वर्ड मिला. पैराग्राफ एफ पे आए सारे. पैराग्राफ एफ, थर्ड लास्ट लाइन. इफ एन एंटरप्रेन्योर had wanted to fund a smart invention a few decades ago, he or she would have had to either raise a bank loan, एक ऑप्शन तो ये हो गया, borrow money from a family member. अब आंसर क्या होगा? family, और member की जगह पे वर्ड दे दिया someone. someone in the family, member की जगह पे वर्ड आ गया someone, आंसर हो जाएगा family. अच्छा, अब देखिए अगला जो पैराग्राफ है ना वो सेपरेट है. इसका मतलब है कि आपने अब डिफरेंट लोकेशन पे जाना है. नेक्स्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 39. इन ऑर्डर टू गेट इमीडिएट फंडिंग, द मेथड फेरेंडो टुक वाज टू यूज अ वेल नोन. वेल नोन का मतलब है मशहूर. अब आंसर आएगा वेल नोन के सिनोनिम के बाद. फेरेंडो ने जो एक और मेथड यूज किया वो था कि किसी वेल नोन डैश को टू एडवर्टाइज हिज प्रोडक्ट. अब जरा वापस आए. वेल नोन क्या देखें, well known, famous, popular, recognized. पैराग्राफ जी पे आ जाए. हाँ, पैराग्राफ जी पे आए और इसको हम पढ़ रहे हैं फोर्थ लाइन से. फेरेंडो का वर्ड है फुल स्टॉप के बाद. ठीक है, यहां से आप फोकस करें. फेरेंडो पोस्टेड डिटेल्स अबाउट हिज वाटर बॉटल वेंचर ऑन अ लार्ज रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म. रिकॉग्नाइज्ड का क्या मतलब है? वेल नोन. फॉर फंडिंग क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म. ठीक है, बात समझ गए ना? वेल नोन की जगह पे आ गया रिकॉग्नाइज्ड. सो वेल नोन प्लेटफॉर्म, रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40. फेरेंडो एडवाइज्ड हिज डोनर्स दैट हिज कंपनी वुड क्रिएट बॉटल्स इन 2 colors followed by a dash bottle. अब पहले क्या होगा? 2 रंगों की बॉटल होगी, उसके बाद क्या होगा? अब जो उसके बाद होगा वो आपका आंसर होगा और वो भी बॉटल से रिलेटेड है. फॉलोड बाय अ डैश बॉटल. लास्ट पैराग्राफ. ठीक है, यहां पे देखिएगा. ऑल राइट,
लास्ट पैराग्राफ के मिडिल में आए, $39 का वर्ड नजर आया, $39। मैं यहां से पढ़ने लगा हूं, फॉलो कीजिएगा। पैराग्राफ जी मिडिल में $39 लिखा हुआ है, उससे आगे पढ़ रहा हूं। ओके, $39 इन डोनेशन। इफ ही रिसीव द फंड्स he stated that the company would produce bottles in gray and white। ये तो पहले हो गया ना, 2 कलर्स तो हो गया। उसके बाद क्या करेगा? If 60,000 was raised, a multicolored one would be made। वन का क्या मतलब है? बॉटल। पहले वो बनाएगा 2 कलर्स की, और अगर उसको ज्यादा पैसे मिल गए तो वो मल्टी कलर्ड बॉटल बनाएगा। तो फॉलोड बाय आ मल्टी कलर्ड, और बॉटल की जगह पे वर्ड आ गया वन। ठीक है, तो आंसर इज मल्टी कलर्ड। ठीक हो गया? ओके, अब हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चंस हैं, और इन 3 क्वेश्चंस के लिए आपको पैसेज में जाना है 3 लोकेशंस पे, और ये भी टाइप ए है। टाइप ए का मतलब है जहां पे एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, उसके बाद अगला मिलेगा, और बाद में फिर अगला मिलेगा, और ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज फेरेंडो से अबाउट हिज ग्लास वाटर बॉटल। अब आपने क्या करना है? फेरेंडो और ग्लास बॉटल, जहां पे ग्लास बॉटल का जिक्र है, अब सिर्फ ये देखना है कि फेरेंडो अपनी ग्लास वाटर बॉटल के बारे में क्या कहते हैं, उसको तलाश करके, और ऑप्शंस पहले नहीं पढ़ने। ऑप्शंस पहले पढ़ेंगे तो टाइम जाया होगा। ठीक है, फेरेंडो की जो ग्लास वाटर बॉटल है उसके बारे में क्या कहते हैं? पैराग्राफ सी पे आ जाएं। फेरेंडो क्राइज, मिल गया सबको? ठीक है, अब देखते हैं कि वो अपनी ग्लास वाटर बॉटल के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहां से पढ़ रहा हूं, फेरेंडो क्राइज इंडीड एनवायरमेंटलिस्ट एस्टिमेट, इस लाइन को छोड़ दें। फिर आगे फिश की बात कर रहे हैं, इसको भी छोड़ दें। आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सेंस दैट, ओके, इसको छोड़ दें। सेकंड लास्ट लाइन पे आ जाएं। ही एड्स, अब वो क्या कहता है, ये जरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। ही एड, वी वांट पीपल टू क्लिप देयर बॉटल्स, और ये कौन सी बॉटल है? ये वही ग्लास बॉटल है। पैराग्राफ सी सेकंड लास्ट लाइन, वी वांट पीपल टू क्लिप देयर बॉटल्स, क्योंकि इसकी ग्लास बॉटल है, उसकी बात कर रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट एंड ऑल दैट। ऑन टू व्हाट दे आर वेयरिंग टू शो दैट दे आर रिसाइकलिंग एंड टू लुक कूल। वो कहता है कि हम चाहते हैं कि लोग अपनी शीशे की बोतल को अपने साथ क्लिप करें, जैसे अपनी चाबियां पेंट के साथ क्लिप कर लेते हैं, बोतल को क्लिप करें, और वो लोगों को बताएं कि हम कूल लग रहे हैं और हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, कि हम प्लास्टिक की बोतलें यहां पे फेंकते नहीं हैं, हम लोग ग्लास की बोतल यूज करते हैं, रीयूजेबल बोतल है। तो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि लोग जो हैं उसको क्लिप करें, टू शो दैट दे आर रिसाइकलिंग एंड लुक कूल। अब दे आर रिसाइकलिंग एंड लुक कूल के लिए देखें कौन सा ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन ए, इट मैचेस हिज बाइसिकल हेलमेट, नहीं। ऑप्शन बी, चीपर, चीपर की बात नहीं हुई, प्राइस की बात नहीं हुई। ऑप्शन सी, he has designed it to suit all ages, एज ग्रुप्स की भी बात नहीं हुई। ऑप्शन डी, he wants people to be proud to show it। अब proud to show it की जगह पे उसने क्या बोला? to show that they are recycling and look cool। look cool होता है आप, you are proud to show something that you look cool। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 36 पे आ जाए। What does the writer find fascinating about Ferendo's story? अब फेरेंडो की स्टोरी के बारे में राइटर को क्या चीज है जो फैसिनेटिंग लगती है? वापस आए, इससे अगला पैराग्राफ, What does writer find fascinating in Ferendo's story? ये फ्रेंडो स्टोरी आपको मिलेगा पैराग्राफ डी में। अब आपने देखना है कि राइटर को क्या चीज है जो अट्रैक्ट कर रही है। Ferendo's story is fascinating because it seems like an indicator of something unexpected. 3 decades ago, conspicuous consumption, purchase of luxuries such as handbags, shoes, cars, etc. on a lavish scale heightened people's social status. Indeed, the closing decades of 20th century were a time when it seemed that anything could be turned into a commodity. अब क्या हुआ? लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ। एनीथिंग कुड बी टर्न इनटू अ कमोडिटी। पानी जो कि फ्री मिलता था, उन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि अब आप नेस्ले के अलावा पानी पीना पसंद नहीं फरमाते। ठीक है, सो एनीथिंग कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ कमोडिटी, हेंस द फैक्ट दैट वाटर बिकेम अ कंज्यूमर आइटम सोल्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट इमर्जिंग फॉर फ्री फ्रॉम अ टैप। अब बेसिकली क्या है? लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ। पास्ट में क्या था? हैंडबैग्स,
इस तरह की लग्जरी आइटम्स थी स्टेटस सिंबल। अब अगर कोई नेस्ले की बोतल में पानी पी रहा है तो वो एक स्टेटस सिंबल है। कोई टूटी से पानी पीता है आप कहते हैं पागल है, या इसको अपनी सेहत का ख्याल नहीं है, एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? सो लेट्स गो बैक एंड वी सी इफ देयर इज एनी ऑप्शन। Youthfulness of his ideas. No. Option B, old-fashioned nature of his products. No. Option C, choice it is creating for consumers. Okay. Option D, change it is revealing in people's attitude. Now what is that change? Anything could be turned into a product. किसी भी चीज को प्रोडक्ट बना सकते हैं लोगों के एटीट्यूड में चेंज। So D will be the right answer. Question number 37. What does writer suggest about Kloska's bike helmet? अब जरा देखें क्लोस्का का बाइक हेलमेट कहां पे दिया हुआ है। हाँ जी, छलांग लगाएं, पैराग्राफ F में आ जाएं। और राइटर उसके बारे में क्या मशवरा देता है? सजेस्ट का मतलब है मशवरा देना। It is uncertain whether Kloska will succeed in its goal, although its foldable bike helmet is available in some outlets in New York. वो कह रहा है कि कुछ आउटलेट्स पे दस्तयाब है न्यूयॉर्क में, इंक्लूडिंग द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, कि जो उसने हेलमेट बनाया है वो मॉडर्न आर्ट के म्यूजियम में भी रखा हुआ है। फोल्डेबल हेलमेट है कि हेलमेट को आप फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और वो न्यूयॉर्क में कुछ जगहों पे है। उसके अलावा जो मॉडर्न आर्ट का म्यूजियम है उसमें भी। आप देखिए म्यूजियम में कौन सी चीज रखी जाती है जो वाकई आर्टिस्टिक हो, ठीक है, मॉडर्न आर्ट। अब मॉडर्न आर्ट का म्यूजियम है, इसका मतलब है हिस्ट्री वाला म्यूजियम नहीं है, आर्कियोलॉजी वाला म्यूजियम नहीं है। मॉडर्न आर्ट का म्यूजियम है जो लेटेस्ट चीजें हैं, जैसे आपका एक म्यूजियम है दुबई में, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर म्यूजियम। वहां पे जो चीजें अगले 20 साल में आनी है ना, वो वहां पे आपको दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो इसके साथ मैच करेगा। राइटर सजेस्ट कर रहे हैं कि उसका बनाया हुआ फोल्डेबल हेलमेट न्यूयॉर्क के कुछ आउटलेट्स पे मिलेगा और म्यूजियम में भी आपको मिल जाएगा। सो लेट्स कम बैक। ऑप्शन ए, इट हैज बोथ फंक्शनल एंड आर्टिस्टिक वैल्यू। नो। ऑप्शन बी, its main appeal is to older people. No. Option C, it has had extraordinary success worldwide. Success की कोई बात नहीं हुई। Option D, it is a more exciting invention than the glass bottle. Comparison नहीं दिया हुआ कि ये वाला ज्यादा exciting है, ये वाला कम exciting है। Correct answer is option A. It has both functional and artistic value. अब जरा बात को समझें। फंक्शनल वैल्यू है तो न्यूयॉर्क के आउटलेट्स पे मिल रहा है, आर्टिस्टिक वैल्यू है तो आपको म्यूजियम में मिल रहा है। ठीक हो गया। तो मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में है आर्टिस्टिक वैल्यू की वजह से, और न्यूयॉर्क के कुछ आउटलेट्स पे है वो उसकी फंक्शनल वैल्यू है। ए विल बी द राइट आंसर फॉर दैट। ओके, गुड। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अच्छा, ये पूरा टेस्ट जाके रिपीट करना है, एक एक क्वेश्चन 40 बाय 40 आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला पैसेज है, ये वाली लाइन है, ये सेंटेंस है जिसमें इसका आंसर है। बेशक इफ्तारी के बाद कीजिएगा, 1 कप चाय 5 पकौड़े साथ रख लीजिएगा। चाय पकौड़े खाता है कोई? नहीं, कोई भी नहीं खाता, मैं भी नहीं खाता, मैं क्यों बताऊं। ओके, सो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अच्छा, अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में क्या करना है, आपने ये नहीं देखना कि जिस ऑर्डर में पैसेज चल रहे हैं उसी ऑर्डर में मैंने चलना है। आपने ये देखना है अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कोई एक पैराग्राफ ऐसा है जिसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है, आप उसको पहले कर सकते हैं। या फिर आप देखें इन सब में से छोटा पैराग्राफ कौन सा है, बताएं जरा, कौन सा है छोटा पैराग्राफ? ए, बी, एफ, ये सारे छोटे पैराग्राफ्स हैं। जी जो है वो भी लॉन्ग है, ई बी थोड़ा सा लॉन्ग है, ए बी एफ सी डी भी नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो हेडिंग्स है ना उनको एक दफा गौर से पढ़ेंगे और हेडिंग्स को आपने इंटरप्रेट करना है। अब इंटरप्रेट करने का क्या मतलब होता है? इंटरप्रेट करने का मतलब होता है कि आपने हेडिंग को पढ़ के देखना है किस किस्म की इंफॉर्मेशन है जो मुझे पैसेज में चाहिए। मिसाल के तौर पे हेडिंग नंबर 1, टाइम When opportunities were limited। अब आपने एक पैराग्राफ देखना है, अभी नहीं देखना, इस तरह नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व करना, इस तरह करेंगे तो सारी जिंदगी लग जाएगी, ठीक है। फिर आप कहेंगे रीडिंग कल्ले बंदे का कम नहीं है, 2 होने चाहिए,
एक क्वेश्चंस पढ़े, एक पैसेज पढ़े, ठीक है, फिर आप कहेंगे 1 घंटे में नहीं होगा। टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड, एक पैराग्राफ होगा जिसमें पास्ट के बारे में बता रहे होंगे, पास्ट टेंस यूज होगा कि पास्ट में इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज बड़ी लिमिटेड होती थी, या सिर्फ पास्ट में हमारे पास ये एक चीज हुआ करती थी, एंड ऑल दैट। हेडिंग नंबर 2, रीजंस व्हाई फेरेंडोज प्रोडक्ट इज नीडेड। अब एक पैराग्राफ में आपको वो रीजंस बताएंगे कि फ्रेडो की जो प्रोडक्ट है वो क्यों चाहिए। हो सकता है रीजन नंबर 1 एनवायरमेंट हो, रीजन नंबर 2 पोल्यूशन हो, कुछ ऐसा हो, एंड ऑल दैट। हेडिंग नंबर 3, नो रिस्क सोल्यूशन, मतलब कोई ऐसा सोल्यूशन बताएगा जिसमें आपका कुछ भी रिस्क पे नहीं लगेगा, ठीक है, नो रिस्क सोल्यूशन। कि फर्ज करें वो कहते हैं जी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय आप किसी इन्वेस्टर को ले आए, वो पैसा लगाए और आप उसके पैसे पे जो है काम करें, तो ये क्या होगा, नो रिस्क सोल्यूशन। हेडिंग नंबर 4, 2 इन्वेंशंस एंड सम फिजिकल डिटेल्स। अब एक पैराग्राफ में 2 इन्वेंशंस की बात होगी, उसकी क्या थी, एक फोल्डेबल हेलमेट था और एक वो ग्लास बॉटल थी, ठीक है, तो एक ही पैराग्राफ में दोनों का जिक्र करेगा, तो ये हेडिंग वहां पे लगेगी। हेडिंग नंबर 5, कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज ऑफ डिफरेंट जनरेशंस। अब क्या होगा, सम पीपल थिंक और सम पीपल थॉट, ओल्ड जनरेशन, न्यू जनरेशन, यंग पीपल, ओल्ड पीपल, टीनेजर्स, सबके अलग अलग व्यूज। हेडिंग नंबर 6, डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, कोई चीज उसने देखी और उसके बाद, अभी ये जो एक बच्चा बेचारा फैसलाबाद में फौत हुआ है डोर फिरने से, वो वीडियो जो है कितनी डिस्टर्बिंग है, तो कोई ऐसी चीज जो उसने देखी और उसके बाद वो डिस्टर्ब हो गया, उसको बोलते हैं डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस। हेडिंग नंबर 7, प्रॉब्लम्स विद रिप्लेसिंग अ कंज्यूमर आइटम, कि जब आप कंज्यूमर आइटम को रिप्लेस करते हैं प्लास्टिक बॉटल से ग्लास बॉटल या ग्लास बॉटल से प्लास्टिक बॉटल में, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आते हैं। एंड हेडिंग नंबर 8, लुकिंग बैक एट व्हाई वाटर वाज बॉटल्ड। अब बताएंगे कि जी पास्ट में पानी को क्यों बॉटल में डाला गया, एक पैराग्राफ में डिटेल देंगे कि पानी जो है उसको प्रोडक्ट कैसे बनाया गया, क्यों किया गया, ठीक है। अब आए सब लोग पैराग्राफ ए पे। Okay, in 2007, Carlos Ferrando, Spanish engineer turned entrepreneur, saw a piece of art in a museum that profoundly affected him. किसी चीज ने उस पर बहुत गहरा असर छोड़ा, ठीक है। What lies under a photographic composition by Indonesian digital artist Feldiz shows a child crouching by the edge of the ocean and lifting up a wave to reveal a cluster of assorted plastic waste from polythene bags to water bottles. The artwork, designed to raise public awareness, left Ferrando angry. अब ये क्या हुआ, disturbing experience। शुरू में उसने बताया कि उसके ऊपर profound effect हुआ और फिर बताया कि उससे वो एंग्री हो गया, and fueled with entrepreneurial ideas, फ्यूल्ड के भर गया कि मैं अब प्लास्टिक को खत्म करने के लिए कुछ करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 28, राइट आंसर इज हेडिंग नंबर 6, अ डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, ठीक हो गया। और नंबर 6 को भी आप यहां पे क्रॉस लगा देंगे, क्लियर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29, पैराग्राफ बी पे आइए। फ्रेंडो रन्स अ स्पेनिश बेस्ड डिजाइन कंपनी क्लोस्का that produces an ingenious foldable bicycle helmet, but he has now also designed a stylish glass water bottle. कितनी चीजें हो गई, 2, एक हो गया बाइसिकल हेलमेट और एक हो गई ग्लास वाटर बॉटल। अब देखें कौन सी हेडिंग है जहां पे 2 इन्वेंशंस एंड सम फिजिकल फीचर्स लिखा हुआ है, हेडिंग नंबर 4। समझ आ गया, 2 इन्वेंशंस, एक ग्लास बॉटल उसकी इन्वेंशन है और दूसरा ये वाटर बॉटल है, और आगे उसके फीचर्स बता रहे हैं, अ स्ट्रेची सिलिकॉन स्ट्रैप एंड अ मैग्नेटिक क्लोजर मैकेनिज्म एंड ऑल दैट। तो पैराग्राफ बी का आंसर हो जाएगा हेडिंग नंबर 4। अब आपने हेडिंग नंबर 4 को भी काट देना है, क्लियर हो गया। चलें अब आगे चलते हैं, पैराग्राफ सी पे आते हैं एंड वी सी विच हेडिंग इज अप्रोप्रिएट। The intention is to persuade people to stop buying water in plastic bottles, thus saving consumers money and reducing the plastic waste piling up in our oceans. Bottled water is now 100 billion business and 81% of the bottles are not recycled. अब क्या बता रहे हैं, सोचें जरा बात किस तरफ जा रही है। It is complete waste.
Water is only 1.5% of the price of the bottle. Ferrando cries. हाँ जी. Indeed, environmentalist estimate, environment की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट की बात कर रहे हैं. इसका मतलब है these are the reasons why Ferrando's product is needed. ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ती जा रही है, एनवायरमेंट खराब हो रहे हैं. सो दीज आर द रीजंस व्हाई Ferrando's प्रोडक्ट इज नीडेड. यह सेकंड हेडिंग. अब आपने सेकंड हेडिंग को भी यहां से क्रॉस लगा दिया. ओके, इसके बाद आप आएंगे पैराग्राफ डी पे. Ferrando's story is fascinating because it seems like an indicator of something unexpected. 3 decades ago, conspicuous consumption, the purchase of luxury such as handbags, shoes and all that, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अच्छा, इसी के आइएगा सेकेंड लास्ट लाइन पे. Hence, the fact that water became a consumer item sold in plastic bottles instead of just emerging for free from a tap. अब इसको हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में मल्टीपल चॉइस में से एक ऑप्शन लगाया था कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के बारे में. मेनली यहां पे ये बात कर रहे हैं. सो लेट्स सी इफ देयर इज एनी हेडिंग दैट एक्सप्रेसेस दैट. नो, Ferrando's story is fascinating because let's see, let's focus this point. शुरू में आइएगा. Because it seems like an indicator of something unexpected. 3 decades ago, conspicuous consumption, purchase of luxury such as handbags, shoes, cars on a lavish scale heightened people's social status. कि 30 साल पहले luxury cars, bags, उनसे लोगों का जो social status है वो बढ़ता था. Indeed, the closing decades of 20th century were a time when it seemed that anything could be turned into a commodity. Right? लोगों का behavior change and all that. Exactly. Heading number 8. It's 7. The problem with replacing, no, it's not 7, it's 8. Looking back at why water was bottled. अब why water was bottled के 30 साल पहले हैंड बैग्स और इस तरह की चीजें स्टेटस सिंबल थी, और अब क्या हो गया, अब बॉटल में पानी पीना जो है वो एक स्टेटस सिंबल बन गया. आपने देखा होगा अभी नहीं, कोई 5-10 साल पहले जो बड़े बड़े होटल्स होते थे वहां पे नेस्ले की बॉटल खास सजाई होती थी टेबल पे, और वो एक स्टेटस सिंबल था कि जी ये नेस्ले का पानी है. राइट, एंड ऑल दैट. सो हेडिंग नंबर 8, looking back at why water was bottled. अब जरा आइएगा, ये जो दिया है सेंटेंस, indeed the closing decades of 20th century were a time when it seemed that anything could be turned into a commodity. Anything could be turned into a commodity, so that is why water was bottled and all that. So looking back at why water was bottled, क्या reason थी? Anything could be turned into a commodity. तो इसीलिए उन्होंने पानी जो है उसको भी बॉटल में डाल दिया. Okay, let's go on. Next paragraph E. E पे आइएगा. Today, though conspicuous extravagance no longer seems desirable among consumers, now recycling is fashionable as is cycling rather than driving. Plastic water bottles have become so common that they do not command status. Instead, what many millennials, young people born in the late 20th century, prefer to post on social media are real refillable bottles or even the once widespread thermos bottles. Some teenagers, अब एक आ गया young people, वो क्या करते हैं, अपनी जो बॉटल है ना, मतलब जो रीयूजेबल बॉटल है उसको वो सोशल मीडिया पे लगाते हैं, ये देखें जी मैंने नई बॉटल खरीदी है. राइट, उसके बाद सम टीनेजर्स करंटली थिंक दैट दीज स्टेनलेस स्टील वैक्यूम इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स दैट आर कमिंग बैक ऑन टू द मार्केट आर अल्ट्रा कूल. टीनेजर्स का आ गया. उसके बाद नेवर माइंड द फैक्ट दैट दे फील ऑडली आउट ऑफ डेट टू एनीवन ओवर द एज ऑफ 40. अब 3 एज ग्रुप्स आए हैं, एक यंग पीपल, एक टीनेजर्स और एक ओवर द एज ऑफ 40. अब देखिए कौन सी ऐसी हेडिंग है जहां पे वो इस तरह की कोई बात कर रहे हैं. गुड. हेडिंग नंबर 5, कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज ऑफ डिफरेंट जनरेशंस. और वो डिफरेंट जनरेशंस क्या हैं, एक आपका टीनेज हो गया और एक 40.
अच्छा, अब यही जो बॉटल्स, ये सेंटेंस जरा फोकस कीजिएगा, पैराग्राफ ई पे आए, थर्ड लास्ट लाइन, बल्कि मैं इसको पढ़ रहा हूं फोर्थ लास्ट लाइन से। Some teenagers currently think that these stainless steel vacuum insulated water bottles that are coming back onto the market are ultra cool. अच्छा, teenagers क्या सोचते हैं? ये bottles जो हैं ये ultra cool हैं। ठीक है, आगे चलें। Never mind the fact that they feel oddly out of date. दे का क्या मतलब है? Bottles, कि जो bottles हैं out of date लगती हैं to anyone over the age of 40, कि जिसकी उम्र 40 से ज्यादा, वो कहता है ये क्या प्लास्टिक, तुमने स्टील की बोतल पकड़ी हुई है एंड ऑल दैट, उसके लिए ऑड है, और जो टीनेजर है उसके लिए कूल है। तो ऑप्शन क्या है क्वेश्चन में? आपका जो ऑप्शन है दैट इज कंट्रास्टिंग व्यूज ऑफ डिफरेंट जनरेशंस। कंट्रास्टिंग व्यूज कि यंग जनरेशन के लिए कूल और जो ओल्ड जनरेशन है उसके लिए ऑड। तो हेडिंग नंबर 5 को भी हम यहां पे क्रॉस लगा दें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 33, पैराग्राफ एफ पे आ जाए। इट इज अनसर्टन वेदर क्लॉस्का विल सक्सीड इन इट्स गोल ऑल्दो इट्स फोल्डेबल बाइक हेलमेट इज अवेलेबल इन सम आउटलेट्स। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो पढ़ चुके हैं, जहां पे आपने क्वेश्चन को आंसर किया है, उससे आगे चलते हैं। अच्छा जी, आप लोग आइएगा पैराग्राफ एफ और इसके थर्ड लाइन पे आ जाए। इट कैन बी वेरी हार्ड फॉर एनी डिजाइन एंटरप्रेन्योर to really take off in the global mass market, though not as hard as it might have been in the past. अब past की बात करने जा रहे हैं। If an entrepreneur had wanted to fund a smart invention, ये माजी की बात हो रही है कि अगर past में किसी को अपनी invention को fund करवाना होता, a few decades ago, he or she would have had to either raise bank loan or borrow money from a family member. क्या मतलब है? Options were limited. एक ऑप्शन था, या बैंक से पैसे कर्जा ले लो, या किसी अपने रिश्तेदार से, मामू चाचे से कहो कि पैसे दे आपको और आप उसे करें। तो ये कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट, टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड, और टाइम की जगह पे आ गया 3 decades ago, एंड अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड, बैंक लोन और रिलेटिव। अच्छा जी, अब हम आते हैं पैराग्राफ जी पे। पैराग्राफ जी इज लॉन्ग इनफ। इसके शुरू में हमने प्लेटफॉर्म का आंसर ढूंढा था, क्वेश्चन नंबर 39। इसका मतलब है हम जरा इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस पे अब कौन सा ऑप्शन जो है फिट आएगा। ये मल्टी कलर्ड बॉटल भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इससे आगे पढ़ते हैं। अच्छा, पैराग्राफ जी पे आइएगा एंड आई एम गोइंग टू रीड इट फ्रॉम इंस्टेड। जरा देखें, 6th लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है इंस्टेड, फुल स्टॉप के बाद। ढूंढें पैराग्राफ जी, 1 2 3 4 5 6th लास्ट लाइन, इंस्टेड का वर्ड दिया हुआ है। Instead, it is almost a pre-sale of the product in a manner that tests demand in advance and creates a potential crowd of enthusiasts. This old-fashioned community funding with a digital twist is supporting a growing array. All right. ये ओके, इसको हम पढ़ रहे हैं, एक लाइन ऊपर आए। मल्टी कलर्ड का वर्ड देखे, मिल गया मल्टी कलर्ड। मैं मल्टी कलर्ड से पढ़ रहा हूं, फॉलो मी नाउ। पैराग्राफ जी, मल्टी कलर्ड वन वुड बी मेड यूजिंग दिस अप्रोच। नन ऑफ द डोनर्स हैज अ स्टेक इन हिज आइडिया। रिस्क, स्टेक कहते हैं रिस्क को। नन ऑफ द डोनर्स हैज अ स्टेक इन हिज आइडिया नॉर डज ही हैव एनी डेट। ना उसके ऊपर कोई कर्जा चढ़ेगा, ना उसके जो डोनर्स हैं उनको कोई रिस्क होगा। तो इसका क्या मतलब है? नो रिस्क, एग्जैक्टली, no risk or risk free solution. That is option number 3, heading number 3, paragraph G। इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज देखें, कौन सी हेडिंग है जो इसमें एक्स्ट्रा है? 7, the problem with replacing a consumer item। अभी तो ये अच्छे बच्चे बने हैं, एक एक्स्ट्रा हेडिंग दी है, वरना ये आपको 2 एक्स्ट्रा हेडिंग्स देते हैं। अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो 1 एक्स्ट्रा हेडिंग, अगर 7 क्वेश्चंस हैं तो 2 एक्स्ट्रा हेडिंग्स या 3 एक्स्ट्रा हेडिंग्स देते हैं। ठीक है, ऑल राइट।